हे फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो मॉर्निंग हो गई है, सुबह का एकदम अभी बज रहा है 4 बज रहा है, 3:30 4 बज रहा होगा। तो मैं उठ चुकी हूँ और ये तीज का पारण वाला दिन है। तो पारण के लिए मुझे इतने ही सुबह सुबह उठना होता है, क्योंकि मेरे यहाँ हम मतलब करते हैं कि पूरे घर की सफाई करते हैं, उसके बाद ही मैं आगे पूजा पाठ की तरफ बढ़ती हूँ। ये नहीं कि सुबह उठे नहा धो के पूजा ही कर लिया, ऐसा नहीं करती हूँ। मैं पूरे घर को क्लीन करती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना भोले बाबा पार्वती जी भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मेरा साफ़ सुथरा घर देख के कहीं भगवान का आगमन हो ही जाए। तो इस वजह से मैं पूरे घर की क्लीनिंग करती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बच्चे और पतिदेव अभी सो ही रहे हैं, और अभी तो इतने सुबह कोई नहीं उठेगा। तो अभी मैं उठ गई हूँ और मेरे कुछ देर बाद मम्मी भी उठेंगी। मैं थोड़ा काम कर लूँगी तो मम्मी उठेंगी, और फिर हम दोनों लोग मिलके ही पूजा करेंगे। तो मम्मी मुझे बताती रहेंगी कि क्या क्या करना है। तो अभी मैंने देखिए अपनी क्लीनिक पे ही पूरा जोर दिया मैंने, अच्छे से कर लो ना, क्योंकि जब पूजा पाठ करने के बाद कुछ खा पी लेंगे ना तो फिर एक अजब से ही नशा हो जाएगा मुझे, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैंने एक बार अच्छे से क्लीनिंग कर ली है, और फिर पहले अपने रूम में झाड़ू पोछा अच्छे से कर रही हूँ। तो अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। मैं बैठ के झाड़ू नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि मुझसे बैठ के तो कभी भी नहीं हुआ, मैंने कभी भी बैठ के झाड़ू नहीं लगाया है। तो इधर फटाफट मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और अभी मैं इतनी गहरी नींद में हूँ, और मुझे लग रहा है मैं कैसे जल्दी से जल्दी अपना ये सारे काम करके पूजा करके और फिर उसके बाद मैं कुछ खा पी लूँ। पी तो लूँ ही, या खाऊँ या ना खाऊँ। तो कौन कौन ऐसा करता है कि भोर में आप लोगों के मतलब मोस्टली तो ये लोग भोर में ही करते हैं। तो पूरे घर की साफ़ सफाई करके कौन ऐसे पूजा करता है, ये कमेंट करके बताना। मैं तो ज़रूर से ऐसे ही करती हूँ। तो देखो मैंने झाड़ू लगा लिया, और फिर अपने लॉबी पे अपने कमरे में अच्छे से मैंने पोछा मार लिया। अभी मुझे बहुत सारा काम करना था, तो मैंने सारे काम वाम करके फिर मैं आ गई हूँ। देखो रात में तो मैंने साड़ी पहनी थी, लेकिन मैंने दिन में साड़ी नहीं पहनी, तो मैंने ऐसे सूट वेयर किया है। ये सूट मुझे मेरे रक्षाबंधन में मेरे मतलब चचेरे भाई ने दिया था, तो वही मैंने बनवा लिया था। मैंने कुछ अलग से ख़रीदा नहीं था। जो भी दिया, जो साड़ी मैंने पहनी थी वो मेरे भाई ने दी थी, और ये जो है ये चाचू के लड़के ने दी थी, तो चचेरे भाई ने मुझे दी थी। तो मेरा तो तीज में ना मोस्टली टाइम ऐसा ही हो जाता है गाइस, कि जो रक्षाबंधन में मुझे मिलता ज़रूर है, तो उन्हीं से मैं मतलब कि उसी को मैं तीज में बनवा लेती हूँ, और मुझे एक्स्ट्रा कुछ ख़रीदना नहीं पड़ता है। तो ये देखो इसी तरीके से जैसे मैंने रात में भगवान को स्नान कराया था, अभिषेक कराया था, सेम उसी तरह दिन में भी मैं पूजा करती हूँ। तो मम्मी मेरे आने से पहले अभिषेक वगैरह कर ली थी। तो मम्मी अभी बैठी हैं, और मैं पूजा कर रही हूँ अभी। तो चलो फटाफट पूजा कर लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं।
के बाद मैं अभी यहाँ पे आरती कर रही हूँ। हम लोग ने अच्छे से पूजा पाठ कर ली, नहला धुला दिया, फिर जितनी सारी चीज़ें चढ़ी वढ़ी थी वो सब हटा लिया और मम्मी यहाँ पे बैठ के आरती कह रही हैं और मैं आरती दिखा रही हूँ, क्योंकि मम्मी थोड़ा सा हेल्थ इशू से मतलब ग्रसित है, इस वजह से ज़्यादा खड़ी वड़ी होने में उनको थोड़ी सी थकान लगती है। बस हम लोग ने आरती कर ली और अब सबसे इम्पॉर्टेंट काम, जिसके लिए हम लोग इतना लंबा व्रत रहते हैं, तो ये होता है कि गौरी जी का सुहाग, गौरी जी से सुहाग लेना होता है। तो इतने मतलब इतने काम के लिए कि हाँ गौरी जी हम लोगों को भी अपने तरह ही सौभाग्यवती रहने का सौभाग्य दे। तो बस इसी वजह से इतना लंबा और इतना कठिन व्रत हम लोग रहते हैं। तो हम लोग ने दोनों लोग ने फिर सुहाग लिया। और सुहाग हमारे यहाँ ऐसे लिया जाता है कि पहली बात तो पीले सिंदूरी से हम लोग लेते हैं, लाल सिंदूर का इस्तेमाल नहीं करते किसी भी पूजा पाठ में। और मैंने बहुतों को देखा है कि वो लाल सिंदूर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते। और 5 बार देना, फिर 2 बार लेना और फिर 5 बार वापस गौरी माता को सुहाग वापस दे देते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों के यहाँ सुहाग लिया जाता है। तो ये करने के बाद मम्मी सुहाग ले रही थी और हम और मम्मी सुबह सुबह कुछ बात भी कर रहे थे कि क्योंकि भांजी का बर्थडे आने वाला है, उसके बारे में भी बात कर रहे थे। और उसके बाद गाइस हम लोगों के यहाँ ये बिछिया जो होती है ये तीज के दिन ही नई वाली पहनी जाती है। साल भर में ऐसे बीच में बदली नहीं जाती है, जो आप तीज में पहन लो वही पहने रहो। और मतलब ये नहीं कि आप बिछिया भी साल भर में 2-3 चेंज कर रहे हो। करने वाले लोग करते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ मोस्टली ये चीज़ नहीं होती। हम लोग साल भर में एक ही बार बिछिया को बदलते हैं। तो बस अभी बिछिया जो पहले मैंने पहनी थी वो मैं उतार के दूसरी बिछिया पहन लूँगी। और बिछिया उतारने का नियम भी है कि आपके पैर पे एक बिछिया जरूर रहे। ये नहीं कि आप पूरा पैर खाली करके तब मतलब कि बिछिया को डालो। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने पहले 2 बिछिया पहन रखी है और उसके बाद एक मैंने उतारी है, फिर ये अपनी नई वाली पहनी है और फिर वो दूसरी उतारूंगी। और जब इसको चेंज करना रहेगा तो एक पहले डाल लूँगी और फिर उसके बाद ही दूसरी डालूँगी। तो इस तरीके से हम लोग बिछिया को चेंज करते हैं। और मैंने देखो गाइस इतनी बड़ी बड़ी बिछिया ली है। और फिर पायल भी हम लोग ने चेंज करनी है। और रात में तो मैंने पौजे पहनी थी तो बहुत ज़्यादा वो लग रही थी। वो सब मेरी शादी के गहने हैं ना, तो मुझे बहुत मतलब इरिटेट करते, क्योंकि मैं ना इतना भारी भरकम चीज़ें पहन नहीं पाती हूँ। मैं बहुत लाइट वेट चीज़ें ही पहनना पसंद करती हूँ। तो वो तो मैंने रात में उतार दिया, क्योंकि अगर वो मैं पहनी रहती ना तो मुझे नींद ही नहीं आती गाइस। तो देखो मेरा पैर कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और फिर हम लोग पीते हैं नींबू चीनी पानी। इसी से गाइस हम लोग अपने व्रत को खोलते हैं। तो मम्मी तो अपने से पी लेती हैं, मैं बट अजीत के हाथ से पीती हूँ। तो मैं जा रही हूँ अपना पानी लेके। मेरा व्रत खोलेंगे, इतनी मेहनत से मैंने पूरे व्रत को किया। चलो बट रूम में देखो सोता मचा है। पति पति उठो पति, आशीर्वाद दो अपनी अर्धांगिनी को। लो पति जल लो, पहले मुझे अपने चरण को छूने दो, दाहिने हाथ से छूंगे। जय पतिदेव, पतिदेव आशीर्वाद दो। किसी की टांग तो नहीं? हाँ थैंक यू पति, थैंक यू। बस इधर थैंक यू पति। हो गया व्रत सफल। गैस किचन के भी काम को मैंने कर लिया है और मैंने बना लिया अपने फलहार, मतलब कि खाने के लिए पकौड़ियाँ। मटर की पकौड़ी है ये, जो वाइट वाले सफ़ेद मटर आता है वो है। और चाय बना लिया है और मम्मी खा रही हैं उधर। मम्मी का पारण हो रहा है और मेरा होने जा रहा है। अब बस इसके बाद के आगे के सारे जो काम है वो करेंगी मम्मी, क्योंकि मैं अब थोड़ी देर सोऊंगी।
लेकिन पहले चाय पी लेंगे, फिर ये ड्रेस को चेंज कर लेंगे क्योंकि मैं इस पर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। और फिर उसके बाद मैं सो जाऊँगी और फिर उठेंगे, देखेंगे फिर क्या करते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मैं, क्योंकि मैं ना 3:30 बजे के बाद से ना सो ही नहीं हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी। तो फिर मैं तो थोड़ी थोड़ी देर में बस पानी पी रही हूँ, मुझे इतनी ज़ोर से प्यास लग रही है। तो चलो फ़िलहाल जल्दी जल्दी से चाय वाय पी लेते हैं और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। फिर गाइस मैं निकल चुकी हूँ शाम को कहीं पे घूमने के लिए। तो मैं कहाँ जा रही हूँ वो भी आपको बता देती हूँ। मैं अपनी सासू माँ मतलब मम्मी या सास के यहाँ जा रही हूँ। मेरी जो छोटी मामी सास है, अब तो वैसे एक ही मामी सास को कह सकते हैं क्योंकि एक मामी सास ने तो एकदम पलड़ा झाड़ दिया है हम लोगों से। तो बस उन्हीं से मिलने जा रहे हैं क्योंकि उनके यहाँ जाए हुए बहुत दिन हो गए थे। तो मैंने सोचा चलो उनके लिए कुछ ले भी चलते हैं। और उनके यहाँ तीज नहीं होती है तो मैंने कहा चलो प्रसाद भी दे देंगे और उनसे मिल भी लेंगे। तो बहुत दिनों के बाद चले। तो आज का व्लॉग कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना। हम लोग आए हैं अपने मामा के घर। ऐसे करो, ऐसे दिखाओ भाई, हमको हमारे वो दीवार अभी जैसे दूर से दिखा रहे थे। अगर हम उनके लिए होते हैं तो हम लोग आए अपनी मामा ससुर के घर 2 साल बाद। सही है, 1 साल बाद ज्यादा, एक साल ज्यादा इतना ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा कि हम 1 साल बाद आए हैं। अभी हम 3 महीने पहले ही आए थे। गाइस मेरी सास झूठ बोल रही है, हम 3 महीने पहले आए। और बगल में मेरी एक और मामी रहती थी, अब ना रही। अब वो ना रही। हम लोगों की जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी हैं। ये हलवा है क्या? ताकतवर है। गाइस देखो ताकत, ससुराल में आने के बाद कल हमारा तीज का व्रत था ना, तो यही सब मिलता है ताकतवर वाली चीजें। अरे खाओ कल एकदम तुम हनुमान जी बन के उठोगी। मम्मी आए तो चर्चा भाई उधर जाएगी।